Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to discuss an important news that was in the editorial. It was about South China Sea tensions between China and Philippines. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. ओके सो बिफोर मूविंग अहेड विद आवर टॉपिक मुझे ना एक छोटी सी डिस्कशन करनी थी एंड दैट वाज ऑल अबाउट दीज एडिटोरियल टॉपिक्स। कभी कभी क्या होता है कि मैं थ्रू आउट द वीक जो है टॉपिक्स कवर नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल है लाइक इफ यू गाइज आर एग्रीइंग विद दिस फैक्ट कि मैं एक ही वीडियो बनाऊं और जिसमें जो थ्रू आउट द वीक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दूं। बिकॉज हम इस हिसाब से कवर करते हैं कि आपको लेक्चर और जीडी में वो टॉपिक्स हेल्पफुल रहे, राइट और वो कुछ ही होते हैं, ज्यादा चार पांच टॉपिक्स ही होते हैं पूरे वीक में। अगर आप लोग इस चीज से एग्री करते हो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। वन मोर थिंग इज देयर, अगर आप लोग चाहते हो कोई ऐसे जीडी टॉपिक्स अभी रिसेंट कहीं एसएसबी में रिपीट हुए हैं और या फिर यू वांट मी टू कवर दैट, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन उनको भी, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में क्या हुआ है कि चाइना एंड फिलीपाइंस के बीच में रिलेशंस जो है क्या हुए हैं, एक फिर से टकराव देखने को मिली है, जबरदस्त टेंशन क्रिएट हो गई है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे हम, ठीक है, और उस बैकग्राउंड को हम इस मैप के थ्रू जानेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेड लाइन है, राइट। इस रेड लाइन को की बात करें, उसको पहले ना 9 डैश लाइन बोला करता था चाइना, बट अब ऊपर एक और डैश क्रिएट कर दिया इन्होंने, राइट। रेड लाइन के उस ऊपर उस एक और डैश को क्रिएट करने के बाद इसको 10 डैश लाइन बोला जाने लगा। 10 डैश लाइन की सिग्निफिकेंस इसलिए है बिकॉज चाइना कहता है कि इस 10 डैश लाइन के अंडर आप ये मैप देखो, जितने भी आइलैंड्स आ रहे हैं या शोल आ रहे हैं, इधर दिस इज सीन द डायग्राम, सॉरी इट्स हियर, हाँ, जितने भी आइलैंड्स आ रहे हैं ना वो हमारे सॉवरेनिटी के हैं। ये किसने कहा? चाइना ने कहा। चाइना अपना क्लेम करता है और ये जो क्लेम है ना चाइना का, दैट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल रूल्स। अभी इंटरनेशनल रूल्स कहता क्या है? इंटरनेशनल रूल्स ये कहता है कि एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। चाइना से 200 किलोमीटर के एरिया से चाइना रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन इतनी दूर आके इस पूरे एरिया पर चाइना ने अपना क्लेम किया, जो कि गलत है। और चाइना कहता है कि देखो हिस्टोरिकल ऐसा होता हुआ आ रहा है, इसलिए तो चाइना मतलब इस सी का नाम हमारे कंट्री के नाम पर पड़ा है। बट अब फिलीपाइंस का एक आइलैंड है जिसका नाम है पलावन आइलैंड, राइट। उस पलावन आइलैंड की मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है पलावन आइलैंड। यहाँ पे है समवॉट नियर बाय फिलीपाइंस का जो पलावन आइलैंड है। तो उस पलावन आइलैंड पे इसके कहीं नियर बाय है, ठीक है। अब उस पलावन आइलैंड पे हुआ क्या है, तो पहले ऐसा होता था कि फिलीपाइंस का ये जो आइलैंड है ना वो स्पार्टली आइलैंड के अंदर ही पलावन आइलैंड है, ठीक है। तो ये फिलीपाइंस के इकोनॉमिक जोन में आता था, लेकिन चाइना कहता है कि ये तो हमारे 9 डैश लाइन में आ रहा है। अब जो टेंशन हुई है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना सेकेंड थॉमस शोल, राइट। इसको लेके हुई है अभी लड़ाई दोनों कंट्रीज के बीच में। यहाँ पर जाने के लिए इसने फिलीपाइंस ने एक शिप भेजी, ठीक है। स्पार्टली आइलैंड में सेकेंड थॉमस शॉल पर फिलीपाइंस का कब्जा है पिछले 25 सालों से, और लास्ट 25 ईयर से एक शिप तैनात है जिसका नाम है बीआरपी सियारा मेट्रे, और यूएसए से ली हुई है ये शिप। फिलीपाइंस ने अब क्या किया ना, अब ऐसा हुआ कि जब फिलीपाइंस की बोट वहां जा रही थी, कहाँ पे, बीआरपी सियारा मेट्रे शिप को सप्लाईज री करने के लिए, बिकॉज वहां पे लोगों को तैनात किया गया है ना, तो उनके रिसोर्सेज का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो वहां पर जा रही थी, जब वो शिप वहां पे जा रही थी ना तो चाइना के शिप्स ने फिलीपाइंस की बोट पर अटैक किया वाटर कैनान से, जिसकी वजह से फिलीपाइंस की बोट्स का विंड शील्ड टूट गया, जो सेलर है उनको चोट लग गई। तो फिलीपाइंस ने इसका कड़ा विरोध किया। देखो चाइना ने ये जवाब दिया कि जो सेकंड थॉमस है ना उस पर हमारी सोवरेनिटी, और आप हमारे पानी में घुस रहे थे इसलिए हम हमारे कोस्ट गार्ड ने आप पे अटैक किया। मतलब ये काफी सीरियस इंसिडेंट हो गया है। द थिंग इज दैट अगर आप देखो 2012 से ना चाइना ने सीज किया हुआ स्कारबोरो शॉल को साउथ चाइना सी में, और वो डिफाई कर रहा है एक फेवरेबल रूलिंग फ्रॉम द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। लास्ट सितंबर में फिलीपाइंस ने अपने फोर्सेस को रिमूव किया, रिमूव्ड अ बैरियर जो कि इंस्टॉल, फिलीपाइंस की फोर्सेस ने बैरियर को रिमूव किया जो इंस्टॉल किया गया था चाइना के द्वारा नियर स्कारबोरो शॉल, जिसकी वजह से वार्निंग भी आई बीजिंग की तरफ से।
इतने चाइना के क्लेम्स एंड वार्निंग के बाद फिलीपाइंस कंटिन्यू कर रहा है अपने रेगुलर सप्लाईज को भेजने के लिए सेकंड थॉमस शॉल पे, जो कि 200 किलोमीटर है फ्रॉम पलावन। अभी रीसेंट इंसिडेंट तो आपने जान ही लिया है कि क्या था। ठीक है, अभी देखो चाइना क्यों एजर्ट करता है अपने क्लेम को साउथ चाइना सी पे। रूट कॉज ये है, वो कहते हैं ये हिस्टोरिकली है, हमारे नाम पे है ये सी का नाम, राइट। रीसेंट स्टांसेस की अगर बात करें फिलीपाइंस की, डिट्रॉशन देखने को मिला चाइना और फिलीपाइन के टाइज में, जो कि और वर्स हो गया जब प्रेसिडेंट फर्डिन मार्को जूनियर की जो डिफरेंट अप्रोच देखने को मिली चाइना के द्वारा फ्रॉम हिज प्रिडेसर। अर्लियर क्या होता था ना, जो पहले का प्रेसिडेंट था ना फिलीपाइंस का, वो इतना एक्शन नहीं ले रहा था चाइना के अगेंस्ट, बट अभी वाला जो न्यू बने हैं उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं फिलीपाइंस की क्या स्ट्रैटेजिक और डिफेंस कॉपरेशन को यूएस के अंदर। वो रेडी हो रखे हैं टू टेक अ स्टैंड अप टू चाइनाज कोरेसिव मूव्स अपने कंट्री के सोवनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस स्टैंड से जो है चाइना गुस्सा हो गया है और उसने ये हरकत की है, ऐसा माना जा रहा है, राइट। इन्वॉल्वमेंट भी है यूएसए की। यूएसए ने एक्सेस किया है 9 फिलिपाइन मिलिट्री बेसिस को लास्ट ईयर। मनीला ने होस्ट किया है अपनी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस के साथ, राइट। दूसरी तरफ चाइना ग्रो देख रहा है कि यूएसए फिलीपाइंस के टाइज जो है ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो उसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा है और चाइना ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी, क्यों इतनी लड़ाई, मतलब ऐसा इतने टेंशंस, नॉट वॉर एक्चुअली बट टेंशंस क्यों है इतने वाटर्स को लेके। देखो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। कैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन है? साउथ चाइना से बॉर्डर की जाती है चाइना ताइवान के द्वारा नॉर्थ में, इंडो चाइनीज पेनिनसुला, जिसमें वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आ जाते हैं उनके वेस्ट वेस्ट साइड पे, इंडोनेशिया साउथ पे, फिलीपाइंस ईस्ट पे, जिसको रेफर किया जाता है वेस्ट फिलीपाइन सी। ये कनेक्टेड है ताइवान स्ट्रेट के साथ, वो द ईस्ट चाइना सी, और बाय द लुजान स्ट्रेट जो कि फिलीपाइन सी की तरफ है। दोनों मार्शनल सी है किसकी, पैसिफिक ओशन की। देखो इसकी सिग्निफिकेंस ट्रेड इंपॉर्टेंस के तहत देख सकते हैं। 3.37 ट्रिलियन डॉलर वर्थ है जो ट्रेड पास होता है साउथ चाइना सी से, ये 2016 के डेटा के हिसाब से। अभी एक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अकॉर्डिंग 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू इस एरिया से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 60% जो पास होता है थ्रू एशिया, और 1/3 जो होता है ग्लोबल शिपिंग जो मूव करती है थ्रू द साउथ चाइना सी। चाइना वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो रिलाई करता है किस पे, साउथ चाइना सी पे, जिसका एस्टिमेट कितना है, 64% ऑफ इट्स ट्रेड जो पास कर रहा है इस रीजन के थ्रू। सिर्फ 14% यूएसए का ट्रेड ट्रांसफर्स होता है इन वाटर से। इंडिया रिलाई करता है इस रीजन पे 55% ऑफ ट्रेड को सप्लाई करने के चक्कर में। बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है साउथ चाइना सी का, रिच है फिशिंग ग्राउंड, वाइटल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, फूड सिक्योरिटी देता है मिलियंस ऑफ पीपल्स को जो कि उस रीजन में रह रहे हैं। सो समवॉट ये इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी की। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.